Hello बच्चों, let's read the question. Dash connective tissue cells does not secrete fibers of structural proteins called collagen or elastin. कौन सा कनेक्टिव टिश्यू सेल सिक्रीट नहीं करता है फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन? सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें कोलेजन फाइबर्स की, ठीक है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कोलेजन फाइबर्स के बारे में। Collagen fibers. Collagen fibers are white fibers, and they are composed of collagen protein called tropocollagen. ठीक है, किसके बने होते हैं? ट्रोपोकोलेजन के बने होते हैं, विच इज अ कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, तो बच्चों अगर आप कोलेजन को बॉईल करते हो तो वो जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप कोलेजन पे पेप्सिन डालते हो ना, पेप्सिन एंजाइम, तो कोलेजन का डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, डाइजेस्ट हो जाएगा ये फाइबर। ओके, चलो बच्चों, ये हो गया। आप कहाँ पाए जाते हैं फाइबर? मेनली आपको टेंडन्स में मिलेंगे। इसके अलावा तो आपको ये मैक्सिमम हर जगह ही मिलेंगे, काफी ज्यादा अमाउंट में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ठीक है, मेनली देखें तो टेंडन्स में आपको मिलेंगे। टेंडन्स नॉन इलास्टिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे वाइट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दूसरे फाइबर्स कौन से हैं बच्चों? दूसरे फाइबर्स है इलास्टिन फाइबर्स। इलास्टिन फाइबर्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ, सबसे पहले दे आर कॉल्ड येलो फाइबर्स, ये याद रखना, दे आर कॉल्ड येलो फाइबर्स, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ विच प्रोटीन? इलास्टिन प्रोटीन। किसके बने होते हैं? इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। बच्चों ये कैसे होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं और इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं और इलास्टिक होते हैं। ओके, तो दोनों तरीके के फाइबर्स मैंने आपको बता दिए। अब कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? ठीक है, सबसे मेन चीज तो मैं आपको, जहाँ पे फाइबर्स पाए ही जाएंगे, मतलब जहाँ पे होते ही हैं फाइबर्स, तो उसके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो मेन चीज है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज में आपको फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, एंड द फाइबर्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली इंटरवाइंड बिटवीन सेल्स। ठीक है, दे कंटेन फाइबर्स। इसमें आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपके कौन से टिश्यूज आते हैं? यहाँ पे आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आता है बच्चों। ठीक है, ये वाले टिश्यूज आते हैं। यहाँ पे आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आता है, और यहाँ पे आपका रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू भी आता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स मिलते हैं, और सेल्स भी मिलते हैं काफी सारे, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, एडिपोसाइट, मास्ट सेल, ये सारी चीजें इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन? स्ट्रेंथ के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, सपोर्ट के लिए। व्हाट इज द फंक्शन? स्ट्रेंथ के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, एंड सपोर्ट के लिए ये फाइबर्स होते हैं। एडिपोज टिश्यू में भी आपको फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट एडिपोज टिश्यू मिलता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू मिलता है। ठीक है, यहाँ भी आपको फाइबर्स मिलते हैं। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको रेटिकुलर फाइबर्स मिलते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स आर ग्लास लाइक। ठीक है, कैसे होते हैं? ग्लास लाइक होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, दे आर ग्लास लाइक। ठीक है, और ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, रेटिकुलर रेटिकुलर प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, रेटिकुलिन प्रोटीन के बेसिकली ये बने होते हैं। ओके बच्चों, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में यानी कि एडिपोज में और एरियोलर में तो आपको कोलेजन और इलास्टिन फाइबर मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल कंफर्म है। ओके, तो यहाँ पे द सेल सिक्रीट फाइबर्स, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं बात करूं कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज इज कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। इसमें अभी आपको कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ मेच्योर कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज की जो मेच्योर सेल्स होती है ना बच्चे, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और
कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं इसके अलावा यहाँ पे एक कवरिंग भी होती है, कॉन्ड्रोसाइट्स के अलावा एक कवरिंग भी होती है कार्टिलेज के ऊपर जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। तो यहाँ पे भी बेटा आपको मिलेंगे फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, समझ आया? कार्टिलेज में एक बात सुन लो, नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, देयर इज नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई। कोई भी ब्लड वेसल डायरेक्ट कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं देगी, वो पेरिकॉन्ड्रियम को ब्लड सप्लाई देती है। तो किसको देती है? पेरिकॉन्ड्रियम को। ठीक है, कार्टिलेज में आपको हाइलाइन कार्टिलेज मिलेगा। हाइलाइन कार्टिलेज में आपको कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं, इलास्टिन फाइबर्स मिलते हैं, ब्लड वेसल्स मिलते हैं, ठीक है, और नर्व फाइबर्स मिलते हैं। ब्लड वेसल नर्व फाइबर्स आपको पेरिकॉन्ड्रियम वाले एरिया में मिलेंगे, याद रखना, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे कार्टिलेज भी आपको समझ आ गया होगा। तो इन तीनों में ही मिलते हैं ब्लड। ब्लड क्या है बच्चों? ये हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और वी आल्सो कॉल इट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे आपको ब्लड सेल्स मिलते हैं, इसके अलावा मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, ब्लड सेल्स मिलते हैं, इसके अलावा आप मैट्रिक्स की जगह प्लाज्मा लिख लो तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, और प्लाज्मा मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे द सेल डू नॉट सिक्रीट फाइबर्स, सेल फाइबर्स नहीं सिक्रीट करते। सेल्स में वी हैव रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, व्हाइट ब्लड सेल फेगोसाइटोसिस एंड एलर्जिक रिएक्शन और इम्यून रिस्पॉन्सेज, प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दे सिक्रीट प्रोटीन। प्लेटलेट्स जो है मतलब उनसे सिक्रीट होता है बेसिकली प्रोटीन, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उससे सिक्रीट होते हैं, विच आर कॉल्ड फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फिर उसके बाद फाइबर्स बनेंगे जाके, एंड दीज आर जो फाइबर्स वहां बनेंगे फिर वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है कि भाई डायरेक्ट फाइबर्स बन रहे हैं, सेल्स डायरेक्ट फाइबर बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू बच्चों।